अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। आज हमने ज़हमत दे रखी है मुल्क के जाने माने सियासी तज्ज़िया निगारों को, उनसे हम जान सकें कि ये हो क्या रहा है सियासी मंजरनामे के ऊपर। क्योंकि एक जानिब आपने देखा कि अली अमीन चैलेंज कर रहे हैं सिस्टम को, हुकूमत को, कि आप मेरी हुकूमत गिरा के दिखाएं, मैं सियासत छोड़ दूंगा। और उस चैलेंज को किसी हद तक कबूल कर रहे हैं फैसल करीम कुंडी, जो कि गवर्नर है KPK के, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं, राब्ते भी दीगर कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में इत्तला है कि वहाँ पे एक सेटअप भी लग गया है, हुकूमत बदलने के लिए प्लानिंग भी की जा रही है। वो कहते हैं जल्द PTI कारकुनान यौम निजात मनाएंगे। ऐसा मुमकिन हो पाएगा क्योंकि ये मखसूस नशिस्तें जब से अपोजिशन को मिली हैं KP में, उनका नंबर बढ़ गया है। नंबर अब उनका 22-25 के करीब होता था, जो अब 52 के करीब जा चुका है। 145 का ऐवान है, 74-75 नशिस्तें आपको चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की गूंज है क्योंकि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद एक तशरीह ये है कि PTI के बाकी मानदा लोग अब आज़ाद करार पाएंगे, तो आज़ाद लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं। यही वजह है कि ना सिर्फ इन अरकान से हलफ लिया जा रहा है, बल्कि कल आपने देखा होगा कि PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। क़यादत बहुत अरसे बाद इकट्ठी बैठी, यूनिटी का पैगाम देने की कोशिश की, और फिर गंडापुर साहब ने यह बढ़क भी लगाई, चैलेंज भी दिया, ललकार भी की कि जनाब आप मेरी हुकूमत गिरा के दिखाएं, मैं सियासत छोड़ दूंगा। लगता है कि वो बड़े पुरुम्मीद हैं, तवाना हैं और पुरएतमाद हैं। साथ हम देखते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब, मुल्क की अपोजिशन सियासत का एक बड़ा नाम, उन्होंने कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त ये रखी कि बातचीत सिर्फ कौमी हुकूमत के क़याम के हवाले से हो सकती है, इसके अलावा किसी और ऑप्शन पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और तीसरा नुक्ता सियासी मंजरनामे से जुड़ा ये है कि क्या PTI जो उनके असीरान लाहौर बैठे हैं जेलों में, उनके मशवरे पर काम करेगी, जिसमें वो दावत दे रहे हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए सियासतदानों से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी, या फिर जो आशूरे के बाद अडयाला से पैगाम आया कि तहरीक बर्पा करनी है, या ये दोनों ट्रैक इकट्ठे चलेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है सीनियर तज्ज़िया निगार आमिर राना साहब को, सीनियर तज्ज़िया निगार जनाब अतर काज़मी साहब को, जनाब मज़हर अब्बास साहब को, और फिर आखिर में आपको पेशावर भी ले चलेंगे ताकि गवर्नर हाउस की और CM हाउस की खबर भी आप तक हम पहुँचाएँ। आप तीनों असातिज़ा का, सीनियर्स का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज इस प्रोग्राम को। राना साहब, ये जो अचकज़ई साहब की ताज़ा स्टेटमेंट आई है कि वो बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन मशरूत बात कर रहे हैं कि जी हो सकती है बातचीत, लेकिन सिर्फ कौमी हुकूमत के क़याम के ऊपर मुज़ाकरात के लिए वो विलिंग हैं। पाक भारत जंग हो या मखसूस नशिस्तों का फैसला हो, उस सब के बाद अब इस सियासी मंजरनामे की इसकी गुंजाइश बाकी है। ये तो फार्मूला अक्सर हम सुनते रहते थे कौमी हुकूमत का, लेकिन अब जो हालात बदले हैं उसके अंदर क्या ये मुमकिन है? महमूद अचकज़ई साहब एक सीनियर सियासतदान है, और मैं तो जब से उनको देख रहा हूँ वो यही तकरीर कर रहे होते हैं, अच्छा, कमोबेश इन्हीं अल्फाज के साथ। और कभी किसी को वो पसंद आते हैं और कभी किसी को वो पसंद नहीं आते। तो अब उन्होंने मतलब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप को रेलिवेंट करने की बात है, कौमी हुकूमत की बात करके। मतलब मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पे ये बात कह रहा हूँ। जो शहबाज शरीफ साहब ने जाके बैरिस्टर गौहर को पैगाम दिया, वो PTI को पैगाम दिया, और PTI चाहे तो सबको साथ इकट्ठा कर ले, क्योंकि छोटी ईद, बड़ी ईद और फलाना एहतजाज और हम अपोजिशन, ग्रैंड अलायंस, नेशनल एजेंडे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारे तितर बितर हो गए, सारे गायब हो गए, किसी ने नहीं पकड़ा इनको। ये सारे यहीं बैठे हैं, चाहे शाहिद खाकान हो, मुस्तफा नवाज खोकर हो, और ये जो मौलाना फजलुर रहमान को ले रहे थे, और मौलाना फजलुर रहमान की अब ऐसी तैसी PTI फिर रही है मुसलसल। और फिर जब अदम एतमाद की बात हुई, जो आपने सुनाई कहानी, तो ये नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को उनके पंजाब के लोगों ने, जो बेचारों ने कसम पुरसी में, फ्रस्ट्रेशन में एक मशवरा दिया, जो बहुत अरसे से सारे लोग कह रहे थे कि आप सियासी कुव्वतों के साथ बात करें और सियासी बात करें। ये जो शर्त लगा के महमूद खान अचकज़ई साहब ने बात की है, इसको भी कोई नहीं सुनेगा। आप और मैं बस गपशप कर लें। आज के दिन में मैं ये बात आपको कह रहा हूँ कि भाई वो कहाँ रेलिवेंट है, उन्होंने कौन सा प्रेशर डाला कि शहबाज शरीफ आके कहेगा आ जाओ मेरी हुकूमत बचाओ और हम कौमी हुकूमत बना लेते हैं। ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, अलबत्ता जो आपने मंजरनामा अदम एतमाद और उसका किया, 52 है ना, 21 चाहिए, 35 हो गए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आजाद अरकान, ठीक है, PTI के जो या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। और वो माशाल्लाह इनके अपने वकीलों ने उनको आज़ाद करवाया कि जो सलमान अकरम राजा 12 जुलाई को जब वो जिन लोगों ने फैसला दिया, अक्सरियती 8 जजों ने, जिन्होंने मोहब्बत में फैसला दिया 187-1 में, सलमान अकरम राजा कह रहे थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें दे दें, उन्होंने कहा नहीं, हम तो आपको ही देंगे। और फिर वो उसमें लिख दिया उन्होंने कि जनाब ये तो आजाद हो गई, पार्लिमानी पार्टी नहीं रही SIC, ना इलेक्शन कमीशन ने उसे चैलेंज किया, वो फाइनलिटी हो गई। और अब वो आपको नजर आएगा मंजर जिस दिन ओथ हो जाएगा, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नुमाइंदे के जरिए हो या स्पीकर कर लें,
हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म होना है वहां पे केपी में। आपको पता है सेनेटर बनने हैं वहां से हाफ जी हाँ। जो रहते हैं, हाँ। और सानिया नश्तर प्लस है। तो लाजमी बिकेंगे, हमेशा बिके पीटीआई के लोग, कब नहीं बिके। वो जो बढ़त लगा रहे थे अलीमीन गंडापुर, तो कर ले। उनके लोग उनसे नाराज हैं, एक जलसा कराने पे जुनैद अकबर चीखते फिर रहे हैं कि क्या क्या नहीं हो गया उनके साथ। तो ये जो आजाद आए हैं उनको भी पता है कि बस हमारी, इमरान खान साहब पहले भी निकाल चुके हैं, परवेज खटक के दौर में भी बाद में टिकट नहीं दिए थे लोगों को, लोगों ने सेनेट के टिकट दिए थे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ठीक। चले गए, काजिम साहब, बजाय इसके कि उस वक्त की अपोजिशन के साथ आईनी तरमीम पे बात करते कि गुस्से से नहीं उतर रहे थे, तो आज वो भुगत रहे हैं बस। ठीक है राना साहब, ये पाकिस्तान केपी वाली कहानी भी डिस्कस करते हैं। काजमी साहब, ये राना साहब की राय आपने सुनी, सेनेटर्स भी बनने हैं और वो कह रहे हैं गेम वहां लग सकती है, लेकिन गंडापुर तो कल बड़े पुरतमाद अंदाज में बात कर रहे थे और हलफ भी ले रहे थे अपने अरकान असेंबली से। तो ये कितना कॉन्फिडेंट है गंडापुर कि वो अपनी सरकार बचा पाएंगे, या वाकईतन जो कुंडी साहब की कुंडी है वो कारगर हो पाएगी इस सारी सूरत हाल में? देखिए, हो सकता है कि वफाक की कोई ख्वाहिश हो, लेकिन गंडापुर साहब ने कोई बहुत बड़ा सियासी चैलेंज तो उस तरह पोज नहीं किया उनकी हुकूमत ने वफाक को कि वफाक बहुत ज्यादा डेस्परेट हो कि हर हालत में उनकी हुकूमत का खात्मा करना है। बुनियादी तौर पे वहां पे क्या इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हो सकता है? फिलहाल टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता नहीं है कि वो इतना आसान होगा। माजी के अंदर भी वहां पे जो लोग बिके थे इलेक्शन से पहले, उनको जिस तरीके से फारिग किया गया, और इस मौजूदा कॉन्टेक्स्ट के अंदर जहां पे इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और जिस किस्म के हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। इस तरह की खबरें हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान जो कुछ किया गया, जिस तरीके से लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, शेर अफजल साहब उस वक्त भी कहते थे कि 40 बंदों का फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो किधर है? अब मसला ये है कि क्या इसी तरह जमहूरियत के मुंह पे ये लोग जो जमहूरियत ठीक करने आए थे कालक मलते रहेंगे या कोई ख्याल करेंगे? नहीं, वो तो काज़मी साहब वो तो मानते हैं कि ये हाइब्रिड निजाम है, वो तो मानते हैं ये हाइब्रिड निजाम है ना जी। नहीं, पर वो तो हाइब्रिड को खत्म करने आए थे ना। अच्छा। तो मसला यही है कि अब क्या उन्होंने वहां पे भी जाके यही कुछ करना है, लोगों को खरीदना है, लोगों को तोड़ना है? ये अगर इस किस्म की जमहूरियत है तो जहां पे सिर्फ वजीर आजम साहब प्रोटोकॉल लेने के लिए बैठे हुए हैं और बाकी साहब निजाम कोई और चला रहे, तो इनको फारिग किया जाए सबको। क्या जरूरत है केपी असेंबली की या कौमी असेंबली की या सेनेट की? ये अरबों रुपए के फंड्स, ये प्रोटोकॉल, फिर वो एक और निजाम ले आए जिसमें चीजें बेहतर तरीके से चल सकती हैं। बिल्कुल ठीक है राना साहब, ये इस्लामाबाद में हमेशा जब कोई मौसम स्टैटिक हो जाए फार्मूले भी गर्दिश में आते हैं। कल भी आप जिक्र कर रहे थे मिफ्ता साहब का, तो उनके यहाँ भी एक इशाइया हुआ, वहाँ भी असद उमर साहब और दीगर की बैठक हुई, फिर ये कुंडी साहब भी हरकत में आए, प्राइम मिनिस्टर से मिले, राना सनाब भी वहाँ मौजूद थे। क्या मौलाना की पोजीशन इसमें सबसे अहम नहीं हो जाती? मेरी इत्तला तो यह कि शायद मौलाना अभी तक विलिंग नहीं है केपी में हुकूमत बदलने के लिए। एमल वली की भी कोई नाम है, सुन रहा था कहीं वो कर रहे थे। तो मौलाना का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा अगर केपी में वाकईतन अपोजिशन हुकूमत बदलना चाहती है? अच्छा देखिए, मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई वाले भागम भाग हुए राब्ते कर रहे हैं। 2 दिन पहले सलमान अकरम राजा और ये सारे तबर्रा पढ़ रहे थे कि 26 में मरवा दिया हमें फलाना और हमें क्या जरूरत है। और जरा सी बात चली और जाहिर है हमने भी ये खबर इसीलिए दी थी कि कोई बात तो चल रही थी और चल रही है, खत्म नहीं हुई है। चाहे ये प्रेशर में लाने का तरीका है या कुछ भी है, मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है कि मैं हिस्सा नहीं बनूंगा। अगर वो हिस्सा ही मौलाना फजलुर रहमान को ऑफर हो जाए तो फिर तो लोग उनके पास जाएंगे ना, वो तो किसी के पास नहीं जाएंगे ना, वो कह रहे हैं मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन अगर लोग ही उनके पास आ जाएंगे, लेकिन ये मैंने जैसे अभी आप को पहले भी कहा था, सेनेट का इलेक्शन इस बात की गमाजी करेगा कि कितनी बड़ी, वो कहते हैं ना, भनतरोड़ हुई है। ये कोई भनतरोड़ कोई पाकिस्तान की सियासत में नई नहीं है, चांगा मांगे से शुरू हो जाए और सादिक संजरानी पे आ जाए। पीटीआई खुद इसको जमीर की आवाज कह के बड़ी कबूलियत देती रही है। इस तमाम में आप सिर्फ ये असूल कानून जमहूरियत ना ढूंढें, यहाँ पे जिसकी राजनीति में चलती है वो चलाता है। और अब अली अमीन गंडापुर भी डेरा इस्माइल खान से, मौलाना भी वहीं से, फैसल करीम कुंडी भी वहीं डेरा इस्माइल खान से, घुस नहीं सकते, सारे के सारे फंस गए हैं वहां पे। मौलाना के तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है क्योंकि टीटीपी उनके गले पड़ी हुई है। तो उन्हें एफसी की सिक्योरिटी नहीं मिल गई अब वालों के तो मजे हैं इस हवाले से कम उनको तो कोई नहीं छेड़ता। बाकी चीजें जो मर्जी कहते रहे आप और हम, ये जो उस वक्त उनके लिए रियायतें टीटीपी को खुद पीटीआई ने, इमरान खान ने ढूंढ के दी थी,
तो ये ऐसी बात नहीं है कि भाई वहां पे उनको कोई छेड़ रहा है, बाकी लोगों के लिए मसाइल हैं, नून के लिए मसाइल हैं, अमीर मुकाम पे हमले हो चुके हैं यानी कई यानी दफा। राणा साहब यानी फैक्टर हर सूरत में अहम रहेगा। यानी राणा साहब आप ये फरमा रहे हैं कि अगर वो हिस्सा ही मौलाना को मिल जाए तो फिर उनकी ना हाँ में बदल सकती है। आम अल्फाज में इसका तर्जुमा ये होगा कि वज़ारत आला की कुर्सी इस सूरत में अगर हजरत मौलाना को इनायत कर दी जाए तो वो बिल्कुल इसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे। यही आप कह रहे हैं ना जी? जी बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं। ठीक, लीजिए जी काज़मी साहब, ये तो मसला वहाँ पे हल हो गया। अगर मौलाना को ये मिल जाता है पैक तो ही विल बी विलिंग टू गो फॉर दैट। लेकिन मैं पीटीआई के हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ काज़मी साहब कि ये तजब्जुब काहे का है? जेल बैठे लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, पहली बार कह रहे हैं कि हमें सियासी जमातों से भी बात करनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट से भी, और आगाज़ सियासी जमातों से करना चाहिए। लेकिन जो अडाला से बाहर पैगाम आया वो कहा गया कि नहीं, इनसे बातचीत नहीं हो सकती, आशूरे के बाद हमने तहरीक बर्पा करनी है। सो पीटीआई का लाहे अमल कहाँ आपको खड़ा नजर आ रहा है? क्या उनके खत के ऊपर अमल दरामद होगा या एहतजाज के ऊपर तवज्जो मरकूज की जाएगी? देखें, जहां तक वजारत आला का ताल्लुक है, जो सेंटर में हमने फार्मूला देखा है, जितनी सीटें मौलाना को मिली हुई है, मेरे ख्याल में उन पे वजारत आला उनको दे देनी चाहिए, सेंटर के फार्मूले को सामने रखते हुए। दूसरी बात, अब तहरीक इंसाफ क्या करना चाहती है? देखिए, उसके अंदर भी दो ग्रुप है ना। एक ग्रुप कहता है कि बातचीत करनी चाहिए और सियासी जमातों से भी बातचीत करनी चाहिए। फिर जमात के अंदर कुछ लोग उससे इख्तलाफ भी करते हैं। अभी जो असीर रहनुमा हैं उन्होंने भी कहा है कि हुकूमत से भी बात हो, इस्टेब्लिशमेंट से भी बात हो। लेकिन खान वाज़े मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि जी इस हुकूमत के पल्ले ही कुछ नहीं है। ये तो मतलब वो जिस किस्म के नाम लेते हैं, जो कुछ कहते हैं, वो सबके सामने है। मेरे आपसे, राना साहब से ज्यादा जो खान साहब पे 24 घंटे नजर रखते हैं, वो सुनते रहते होंगे कि वो क्या कुछ कहते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में वो तो इनसे बात करने के लिए, वो तो कहते हैं कि ट्रंप भी इनसे बात नहीं करता, इनको इस काबिल नहीं समझता कि इनको बुलाया जाए, तो हम क्यों इनसे बात करें? तो बात तो इसमें वजन है। अगर इनके पास अगर हाइब्रिड निजाम है, खुद वजीर दिफा फरमा रहे हैं, तो फिर इस हुकूमत के पल्ले क्या है जो ये उनको कुछ देंगे? तो फिर उन्हीं से बात की जाए जो मसाइल हल कर सकते हैं। और हुकूमत वाले भी बार बार ये कहते हैं जी हमारा तो कोई मसला नहीं है, मसला दूसरी साइड पे है। और पीटीआई वाले भी यही कहते हैं कि जी हमें मसला दूसरी साइड से है। तो फिर जिससे मसला है उसी से बात की जाए और मसले को हल करने। लेकिन काज़मी साहब, दूसरी साइड से बयान आता है ना, बीबीसी के इंटरव्यू आपको ज़हन में याद होगा चंद रोज पहले, कि सियासी जमातों से बातचीत नहीं होगी। वहां से तो मुकम्मल ना मुझे दिखाई दे रही। वो तो देखें, एक उनका मौकिफ है, वो सामने है, लेकिन तारीख आपके सामने। अमेरिका से भी लोग आए थे, उनकी किससे मुलाकातें हुई थी? और माजी के अंदर भी जहाँ पे जब चीज़ें होती हैं तो चीज़ें इसी तरह हल हो जाती हैं। मियाँ साहब के दौर में भी जब उनके लिए मुश्किलात थी तो उनका भी चैनल खुला हुआ था। लेकिन काज़मी साहब, उसी अमेरिका से भी तो उम्मीदें थी ना पीटीआई के बाहर बैठे लोगों को। वहाँ पे ट्वीट्स भी आते थे, डेमोक्रेसी एक्ट भी आता था, और ट्रंप की आमद के साथ तवक्कुआत भी बेतहाशा थी। वो तो पूरी ना हुई, वो तो किसी और जगह मिलने पर चले गए। बिल्कुल, वो उनकी तो बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मैं तो अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ ना। हमें तो पता है ना कि ये क्या होता है पाकिस्तान के अंदर, कौन किस तरह करता है, कैसे डील करता है। तो वो तो मसाइल तो यहीं पे हल होंगे। तो यहाँ पे जिनके हाथ में कुंजी है, जिस तरह मियाँ साहब के सारे मुकदमात खत्म हो गए, क्या एकदम से वो अदालतों का मूड चेंज हो गया था या मुल्क में आइन और कानून नाफिज हो गया था? मसला यही है कि जब आपकी बातचीत हो जाती है, मसाइल हल हो जाते हैं। हाँ, क्या इस वक्त कोई मूड है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ? मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट इस मूड में है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। ऑल्दो के तरीके इंसाफ के कुछ लोग बार बार मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के ये कहते हैं जी वो 90% मसला हल हो गया था, इतने फीसद हल हो गया था। मुझे वो मसला फिलहाल हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये अपना दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। बिल्कुल ठीक। राना साहब, ये जहां काज़मी सर ने तबसरा ख़त्म किया, ये पीटीआई के हमारे जो रहनुमा हैं वो अक्सर यही दलील देते हैं जिसकी जानिब काज़मी साहब इशारा कर रहे थे कि अगर अमेरिका भी बात करता है तो उनसे करता है, इनके पल्ले तो है कुछ नहीं, तो हमने बात करनी है तो उधर करनी है। मेरा रेफरेंस वो असीरान का खत है जिसमें वो पहली बार कह रहे हैं कि जी सियासी बात भी की जाए और उनसे बात भी की जाए। ये जो जी कुछ आप कह रहे हैं? जी आप करें। मैं ये कह रहा था, ये जो मखमसा है, ये तो तजब्जुब है पीटीआई के यहाँ, ये किस बुनियाद पे एग्जिस्ट करता है आपकी राय में? और क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि जो उनकी ख्वाहिश है कि बात बड़े कर में करनी है, वहां कोई हाँ हो जाएगी उन्हें? बात तल्ख है, लेकिन पीटीआई के अपने पल्ले क्या है सियासी तौर पे? कौन सा प्रेशर रह गया उनका? ये आपस में सियासी तौर पे जूतियों में दाल बटी हुई है। एक लीडर दूसरे को नहीं मानता, जो बात करता है उसे गद्दार करार दे देते हैं। सारों का यही वतीरा है। पंजाब में ये जो केपी में इन्होंने केपी हाउस इस्लामाबाद में की मीटिंग, ये पंजाब में क्यों नहीं कर ली? पंजाब से तहरीक उठानी है ना।
स्टालवर्ड्स हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब रुकते ही नहीं गुफ्तगू करते हुए, माशाल्लाह मुफस्सिल मुदल्लिल गुफ्तगू वो फरमाते हैं। सलमान अकरम राजा साहब सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं, जिसको हमारे काज़मी साहब आइन और कानून ढूंढ रहे होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं मुझे आइन और कानून पे फैसला नहीं चाहिए मखसूस सीटों का, मुझे डेमोक्रेसी के लिए चाहिए। अच्छा। जब पहला ओरिजिनल केस चल रहा था वहां कह रहे थे कि आप हमें ना सीटें दें, आप पीटीआई को मत दें, आप उनको दे दें, सुन्नी ताद कौंसिल को। ये इनके शायद दिमाग हैं जिन्होंने इमरान खान को यहाँ पहुंचाया है। अच्छा, ये जो है ना, आप समझे कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट वो पाकिस्तान के दिफाई मुस्तकबिल पे बात कर रही है। जंग हम एक जीत चुके, एक मुसल्लत है हमारे पड़ोस में ईरान के ऊपर, हमने उसमें किरदार भी अदा किया। मुझसे नकवी ने बड़ा खुल्लम खुल्ला प्राइम मिनिस्टर और वर्दी का नाम लिया कि फील्ड मार्शल का किरदार है इसमें, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया। उनको तो किसी ने मजबूर नहीं किया था कि आप नाम लें उनका किसी का भी, और आप कोई ऐसी बात करें कि जिससे गड़बड़ होगी। लेकिन इशू क्या है, पीटीआई की क़यादत जो मर्जी फैसला करे, काम और अनाउंसमेंट इमरान खान ने करे। हाँ। अब हर चीज में कल जो अनाउंसमेंट थी, आपके ख्याल में वो जो 17-18 दफा कहा कि जो करना है कर लो, वो किसको कह रहे थे? आपके ख्याल में वो एस्टैब्लिशमेंट को सुना रहे थे या एस्टैब्लिशमेंट से पूछ के बात कर रहे थे कि ये मुझे उड़ा देगा इमरान खान, मुझे जज्बाती तकरीर कर लेने दें? वो कर ली उन्होंने। वो इमरान खान की अपनी मोहब्बत और चाहत को बरकरार रखने की एक तैयारी है कि देखें मैं कितना दबंग हूं आपके लिए। वो इससे दबंग गुफ्तगू करके आए थे 26 नवंबर को, जी जी जी, जब कहा था कफन पहन के आएंगे। और फिर वो ना इमरान खान साहब स्टोरी सुनाने को तैयार है, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी अब खान साहब के पास है, क्योंकि उनकी अहलिया उनके पास है, उनकी मुलाकातें होती है। उन्होंने बता दिया उमर अयूब और ये क्या कर रहे थे। मैं तो कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि भाई वो कहानी सुना दें अगर अली अमीन गंडापुर सच बोल ठीक 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 बोलना चाहते हैं, जो हमारे सबके लिए है। होशरुबा कहानी है कि 12 जिलों में टप गए वो पीर सुहावा की सड़क से जनाब, वो ट्रकों को गिराते हुए, पता नहीं कौन सी गाड़ियां थी, और सीमेंट के बैरियर्स को भी उड़ाया उन्होंने, सब कुछ किया और वो पहुंच गए हरिपुर। ये स्टोरियां सच नहीं बताएंगे तो लोग भी नहीं मानेंगे। लोगों को अब समझ आ गई, लोगों की हमदर्दी है खान साहब के साथ और होनी भी चाहिए अपने लीडर के साथ, बिल्कुल ठीक। लेकिन उनकी पॉलिसियां लोगों में मायूसी का, और ये जो शाह महमूद कुरैशी वाला खत है ये उसकी अक्कासी करता है कि हुजूर रास्ता बनाइए बातचीत का। ये जो हॉक्स बाहर बैठे हैं और सोशल मीडिया पे बैठे हैं, जो माल बना रहे हैं, मिलियन ऑफ डॉलर्स उन्होंने कमाए कि जनाब हम इमरान खान के लिए ट्रंप से मैसेज कराएंगे, फलाना करेंगे। और वो जो ट्रंप के आने से पहले पहले खान साहब ने भी निपेट दिए फटाफट कि अब ट्रंप का ओथ हो रहा है तो कहीं हमारी बातचीत हुकूमत की देखे ट्रंप ही ना बात करे। तो ट्रंप ने जहां बात करनी थी कर ली। अगर मेरा और आपका जोर ये हो कि इनके पल्ले कुछ नहीं है वजीर आजम के, तो हम तो वहां बात करेंगे। तो आपका जोर है तो आप बात करा लेना। बिल्कुल ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ ही आना है, उसने ऑफर बिल्कुल ठीक है। अब इस तज्जिये की रोशनी में व्हाट ऑप्शंस पीटीआई इज लेफ्ट विद राइट नाउ, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर मैं आपको पेशावर भी लिए चलूंगा। हमारे साथ जुड़े हैं यासिर हुसैन साहब, हमारे ब्यूरो चीफ। ज़रा गवर्नर हाउस की और सीएम हाउस की कहानी भी जानते हैं कि वहाँ क्या चाल चली जा रही है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में। काज़मी साहब, अब फिर इस सूरत हाल के बाद पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस बाकी हैं? क्या एक मुल्कगीर भरपूर एहतजाज वो बर्पा कर सकेंगे? अचकज़ई साहब की गुफ्तगू के ऊपर भी तज्जिया हमने कर लिया, गंडापुर साहब की जो ललकार थी वो भी डिस्कस कर ली। व्हाट ऑप्शंस दे आर लेफ्ट विद राइट नाउ? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप रीसेंट हिस्ट्री को देखें, बार बार तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा तो जाता है कि जी छोटी ईद के बाद तहरीक चलाएंगे, बड़ी ईद के बाद तहरीक चलाएंगे, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। मुझे नहीं लगता कि अब अचानक मुहर्रम के बाद कोई बहुत बड़ी मुल्क गिर एक एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी। ऑल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त ये क्लेम तो कर रहे हैं, पर मुझे वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जहां पे तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस कम है, वहां पे देखिए दूसरी साइड पे भी कुछ जरूरत है कि आपने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है, चीज़ों को बेहतर करना है, मुल्क का माहौल बेहतर करना है। तो उसमें दोनों साइड की ज़रूरत है कि किसी तरीके से मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। तो मुझे ये लगता है कि ये कोशिश तो होती रहेगी कि मुज़ाकरात किए जाएं, बातचीत की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बेसिक मुतालबा है कि इमरान खान साहब भी 2-3 साल के लिए चुप कर जाएं, कोई इस तरह मुल्क से बाहर चले जाएं, या कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, वो अनफॉर्चुनेटली मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। मुझे ये लगता है कि जो स्टेलमेट है ये इसी तरह चलेगा और तहरीक इंसाफ का जो उनका सियासी स्पेस है उसको मजीद कम करने की कोशिश की जाएगी। शादी ये जो सिनेरियो पाक भारत जंग के बाद बना और उसके बाद मखसूस नशिस्तें भी उनसे चली गईं, ये जो डेवलपमेंट्स पिछले 1.5-2 माह में हुई, उससे पहले का सियासी मंजरनामा तो समहाउ समझ आता था। अब यूं लगता है कि सिस्टम के मसल ज़्यादा तगड़े हो गए हैं।
या उनकी जो ज़रूरत थी शायद पीटीआई के हवाले से वो उसके अंदर ना रही हो, दे आर मोर पावरफुल राइट नाउ एज वी स्पीक ऑफ नाउ, तो उसके बाद उन्हें क्या ज़रूरत होगी कि वो पीटीआई को राम करते फिरें या उनके पास कोई बंदा भेजें, उन्हें कोई फार्मूला दें। ये तो ख़त लिखने वाले जो जेल में बैठे थे उनको इदराक हुआ कि एहतजाज रंग नहीं ला रहा, अदालतों से कुछ नहीं मिल रहा, ट्रंप से उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही, सो लेट्स ऑप्ट दैट वेरी कोर्स जो कि सियासतदानों का होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया, तो फिर बस टेलमेट रहेगा, जिस तरह मैंने आपको कहा कि कुछ भी बेहतर नहीं होगा। दो डिफरेंट चीज़ें, एक आपके मुल्क का सियासी माहौल है, एक दिफा के हवाले से चीज़ें हैं। जो दिफा के हवाले से चीज़ें वो डिफरेंट हैं। अब आप माजी में भी देख लें, 2 जनवरी 1965 को अयूब खान ने कायदे आजम की बहन को बदतरीन धांधली के जरिए हराया, लेकिन जब जंग लगी तो पूरी कौम अयूब खान के पीछे खड़ी हो गई, अपनी मुल्क के साथ खड़ी हो गई। तो इसको आप इक्वेट नहीं कर सकते कि वो जंग जो है वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन मुल्क का जो सियासी माहौल है वो अभी भी वहीं पे है, और वो जो मसाइल हैं वो अभी भी वहीं पे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो काज़मी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर इलियास राना साहब तशरीफ़ रखते हैं और यासिर हुसैन साहब को हमने ज़हमत दी है पेशावर की कहानी सुनने के लिए। आमिर साहब मैं आपके पास आता हूँ, ज़रा आप पेशावर से ताज़ा अपडेट्स में शामिल कर लूँ। यासिर साहब, केपी सियासत पे आपकी गहरी नज़र है डेकेड से, ये बताएं कि गवर्नर हाउस में और सीएम हाउस में इस वक्त क्या गेम चल रही है? देखिए, गवर्नर हाउस जो है ना, सिर्फ जामी वो बयानात की हद तक जवाबात दे रहा है। अच्छा। क्योंकि गवर्नर के इतने आईनी तौर पर अली अमीन गंडापुर ने पर काट दिए हैं कि वो अब सिर्फ बयानात की हद तक रह गए हैं। या अपने फेडरल लेवल, ज्यादातर तो आप जानते हैं बेहतर कि वो इस्लामाबाद में ही होते हैं। अलबत्ता वो आज ही जब पेशावर पहुंचे हैं तो उनकी जो ऑफिशियल मीटिंग्स थी उन्हीं में बिजी रहे और स्टिल अभी भी बिजी हैं। जहां तक आप सीएम हाउस की बात करें तो सीएम हाउस भी अब देखें तो 26 नवंबर के जो मामलात थे और धरना के बाद जो है अली अमीन गंडापुर भी ज्यादातर अब इस्लामाबाद ही में होते हैं, और उसकी कई वजूहात हैं, वो आपको इल्म है। देखें, इस वक्त उन पर काफी प्रेशर भी है, एक पार्टी के इश्यूज पे, दूसरा जो है हुकूमती मामलात उन पर काफी प्रेशर है, और फिर जो दूसरी तरफ उनको अपनी पार्टी के अंदर से जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो उनके लिए बहुत ज्यादा दर्द-ए-सर है। अब देख लें, ऊपर से ये बजट अप्रूव होने का जो मामला था, अब तक तहरीक इंसाफ के अंदर से नहीं बल्कि खुलेआम आवाजें उठना शुरू हो चुकी थी। सोने पे सुहागा के उसके बाद जो है अलीमा खान की जानिब से भी जो मामला सामने आए, लेकिन जो एक सानिया हो गया 27 जून को स्वात का, वो वाकया जो है उसके बाद जो है बिल्कुल अली अमीन गंडापुर जो है वो यकीनन इस वक्त परेशानी के आलम में इस बुनियाद पर भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला सामने आ गया, एकदम से 25 मखसूस नशिस्तें जो थीं वो अपोजिशन को मिल गई, तो उनकी तादाद अब बढ़ चुकी है, 27 से वो 52 तक अपोजिशन पहुंच चुकी है, और सिर्फ वो 21 वोटों की दूरी पर है वज़ीर आला के इंतखाब के लिए। तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक जंग सी छिड़ी हुई है, जो कि कई अरकान आपस में ग्रुप बंदी का शिकार हैं, उसमें आप बेहतर जानते हैं जुनैद अकबर का, आतिफ खान का, शहराम का और असद कैसर का एक बड़ा स्ट्रांग ग्रुप है, और वो भी खामोशी से बैठा तमाम ये चीजें देख रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो पार्टी किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपनी अनाम में या उद्योग की बंदर बांड ले लें या इन मसलों को ले लें, वो अली अमीन गंडापुर को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है, अब देखें 93 अरकान पर जो 93 अरकान जो है केपी असम्बली का हिस्सा है 145 की असम्बली में, तो उसमें ऐसे 68 अरकान ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेश और फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक, और उनमें 33 ऐसे अरकान हैं कि उन्होंने आज तक कभी इमरान खान से बहरास्त, बानी तहरीक इंसाफ से बहरास्त मुलाकात भी नहीं की। अच्छा, जानते भी नहीं है शायद, अच्छा। बानी तहरीक इंसाफ भी उनको नहीं जानते होंगे। वो लोग जो है ना वो दर्द-ए-सर हैं। अब अली अमीन गंडापुर ने 2 रोज कबल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, अच्छा, और उन्हीं अरकान को सिर्फ ऐड किया है। हालांकि जो नए अरकान आए पहली बार असेंबली में 33 आप बता रहे हैं, उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। अच्छा, फिर वो इसलिए उनसे राब्ते किए जा रहे हैं, और उनमें जो 7 लोग हैं, 7 अरकान, उन्होंने बकायदा अली अमीन गंडापुर को कह भी दिया कि हमसे इन 2 जमातों ने, यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, अच्छा, ये हकीकत है कि डॉक्टर इबादुल्ला के लिए काफी कोशिश की जा रही है, ठीक, और मौलाना लुत्फुर रहमान का नाम चल रहा है क्योंकि मौलाना के भाई हैं, अच्छा, लेकिन कल तक देखिए मौलाना फजल रहमान की तरफ से जो स्टेटमेंट आई वो बड़ी पॉजिटिवली थी, लेकिन कल शाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें अली अमीन गंडापुर से जब एक सवाल किया गया तो उन्होंने फौरन कह दिया कि भाई मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, हिमायत नहीं चाहिए, मैं अकेले ही काफी। नहीं, रही सही कसर जो है वो शेख वकास अकरम ने भी पूरी कर दी ना, रही सही कसर तो शेख वकास अकरम ने पूरी कर दी।
देखें अली अमीन गंडापुर या शेख वकास अकरम, वो दोनों वो दोनों एक ही जुबान है, एक ही। जो अली अमीन कहेंगे वो शेख वकास अकरम कहेंगे, जो शेख वकास अकरम कहेंगे वो अली अमीन कहेंगे। यही चीजें, यही बातें इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए जो है ना, बिल्कुल वो टूट फूट का शिकार बनती जा रही हैं। ठीक, यासिर मेरे साथ ही मेरे साथ यासिर साथ ही रहिएगा। मैंने आपने चूंकि सानिया सवात का जिक्र भी किया, उसका भी मैंने आपसे बात करनी है, क्योंकि उसकी भी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है सामने आ गई है, वो जिम्मेदार उसमें भी सयाहों को करार दिया जा रहा है, ये अलमी है। राना साहब, ये गुफ्तगू आपने देखी थी काज़मी साहब की भी और अभी यासिर को भी सुना आपने। मैं इससे हटके आपकी खिदमत में एक नुक्ता रखना चाह रहा हूँ, वो चौधरी निसार के हवाले से है। आप जानते हैं उनको भी एक अरसे से कवर कर रखा है आपने। चौधरी निसार साहब के हाँ मियाँ साहब गए, शहबाज शरीफ साहब, उसको लेकर के दो आरा पाई जाती हैं। एक ये कि शायद उनकी पार्टी में वापसी का काम हो रहा है, दूसरा कुछ हल्के पीटीआई में ये समझते हैं कि शायद उनसे कोई काम लेना है, किसी ब्रिज का। अडियाला में अगर कोई बंदा बात सुन सकता है तो वो चौधरी निसार की सुन सकता है। इन दोनों आरा में से किस राय में ज्यादा वजन है? आपके ख्याल में चौधरी निसार इक़्तिदार की लस्ट में होते या इन राहदारियों में घूमने के होते तो वो आराम से घर बैठ जाते? बहुत ऑफर्स थी, इमरान खान ने तो चीफ मिनिस्टर बनाने की ऑफर की थी जब वो एमपीए बने थे। सबसे पहले उनको जाके चल के मुलाकात करके की थी। चौधरी निसार इस किस्म के आदमी नहीं है, ना तो वो ये काम करेंगे और ना शहबाज शरीफ इस काम के लिए गए। मतलब अडियाला में क्या शहबाज शरीफ कोई खुफिया बात करना चाह रहे हैं चौधरी निसार के जरिए इमरान खान से? एस्टेब्लिशमेंट के पास बिल्कुल क्लियर चिट्टी नो है इस वक्त इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए। वो कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं और हुकूमत को अब अपनी गवर्नेंस पे करना चाहिए और हम मिलके उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, हमने जंग जीत ली है, हम बहुत आगे जा चुके हैं। वो तो हंसते हंसते 27वीं तरमीम की बात की, उन्होंने कहा जब जरूरत होगी करेंगे ना। देखे ना, अभी तो सेनेटर लाने हैं इन्होंने केपी से, मौलाना फजलुर रहमान से हट के सेनेटर लाने हैं, ताकि अगर तरमीम जब जरूरत होगी तब करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। और दूसरी जी बात यह है कि वो कहते हैं हमें मसाइल और हैं, आप लोग मीडिया सिर्फ फंसा हुआ इमरान खान पे, ये आपका शौक है, आप पूरा करें। तो शहबाज शरीफ आपके ख्याल में काज़मी साहब होते तो मैं जरा उनका नाम लेके फिर दूसरे तरीके से बात करता। वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने जा रहे हैं क्या कि चौधरी निसार से? चौधरी निसार के कौन से अच्छे ताल्लुकात हैं आज की एस्टेब्लिशमेंट से? वो तो घर बैठे हैं। उनका तो इस इलेक्शन में भी कुछ नहीं था, पिछले इलेक्शन में उन्हें बकायदा हराया गया था। क्या था इस बात का? ये हमें पता है सारी बात। तो राणा साहब फिर पीएम क्यों गए? सिर्फ तीमारदारी करने गए या फिर पार्टी में शमूलियत की दावत देने गए? जी वहीं पे ना दावत दी अच्छा पार्टी में, ना वो 40 साल पुराने दोस्त हैं। ठीक, उनको पता लगा कि वो बेड रेस्ट पे हैं और प्राइम मिनिस्टर को 3-4 फोन कर मुलाकात के लिए। ये नहीं है कि वो कोई रौनत में थे, वो रेस्ट में थे। उन्होंने कहा मुझसे क्या मिलना है? उन्होंने कहा नहीं मैं मिलना चाहता हूं। फिर गए, प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कहा कि मेरी फैमिली मरी में है तो हमें मिलके खाना खाना चाहिए दोनों फैमिलीज को। तो उन्होंने कहा फिर मुहर्रम के बाद मिलेंगे। अच्छा ये बात आपको मैं बताऊं, उस मुलाकात में 3 लोग थे, एक प्राइम मिनिस्टर, एक तैमूर अली खान, एक चौधरी निसार। जो तैमूर अली खान है वो चौधरी निसार के बेटे हैं। ठीक है, मेरी 2 लोगों से दोनों तरफ बात हुई, बराह रास्त बात हुई। अच्छा राना साहब आपकी आवाज़ कटी है, मैं ज़रा दोबारा रहा करता हूँ। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, थोड़ा सा 5 मिनट की बाकी प्रोग्राम भी रह गया। एक छोटी सी ब्रेक है, मेरे साथ आप रहिए नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर जनाब अमीर मुकाम साहब ने। बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब आपके वक्त का। मैंने 2 मामला पे आपसे बात करनी है, लेकिन चूँकि अभी सानिया सवात वहाँ पेश आया तो उस सिलसिले में केपी हुकूमत, उनके तर्जुमान और ज़िम्मेदारान तो कह रहे हैं जी आपका होटल भी वहाँ पे नाजायज़ तजावुज़ात की जद में है, वो नाजायज़ बना हुआ है और शायद दबाव डाल के आपने उसके तजावुज़ात गिराने से रोका है। ये क्या कहानी है किबला, क्यों बनाया आपने वहाँ होटल? नहीं सर, कोई कहानी नहीं है और मैं तो सिर्फ अपने होटल की बात नहीं कर रहा हूँ। हर एक की जो उन्होंने गिरा दिए या तो उनको नोटिस देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, सारे कानूनी तकाज़े पूरे कर लेने चाहिए। जितना कि मेरा ताल्लुक है, मेरा तो सच्ची तरह अल्लाह का राम है, कभी जिंदगी में इस तरह चीज रही नहीं। मेरा जो होटल है वो सारा उन्होंने आखिरी हद तक जो भी चीजें उनके थे वो सारे देख लिए। उसकी एनओसी भी 2005 की है, उसका नक्शा भी 2005 में हुआ है। मैंने नहीं बनाया, मैंने किसी और से तैयार खरीदे उस जमाने में। और कल पूरी अपनी टीम बुलाकर जितने उनके पटवारी, गिरदावर, एसी जितने भी थे, रेवेन्यू स्टाफ, तो 3 दफा वो पैमाइशें भी करते रहे और ये उन्होंने खुद वो
वही निशानात लगाए और ये साबित किया कि इसकी 1 इंच भी इंक्रोचमेंट इसमें नहीं हुई जितने मेरे का ताल्लुक है। तो वो सारा उन्होंने एक दफा पहले भी इस तरह अटेम्प्ट की थी और दोबारा भी सारा, तो मैंने कोई रोका हुआ नहीं है, न कोई ये बात की। हमने कहा कि आप सारे, अगर ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्ड पर है और इस तरह बात इसमें है नहीं इलीगल, तो फिर वही सारे उन्होंने चेक किए और बार बार चेक किए। अगर जो मेरा एक बाउंड्री वाल वैसे गिरा दिया जो उनको गिराना नहीं चाहिए था, और फिर इसके बाद जो बिल्डिंग वाला इशू, तो सारा उसने कल चेक किया, खुद निशानात लगाए, उसके असिस्टेंट कमिश्नर भी। चलिए, अच्छा अमीर मुकाम साहब, दूसरा मसला जो आपकी जानिब आ रहा है ना, वो ये कि अब चूंकि मखसूस नशिस्तें मिल गई आपकी जमात को जो अपोजिशन में है KPK में, तो आपके बारे में कहा जा रहा है कि जी आपके अजीज़ व अकारिब मौलाना और दीगर मिल के पीपल्स पार्टी एक गंडापुर साहब की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। वाकई आपने सूबे में हुकूमत बदलने का फैसला कर लिया है? ये तो हमारी तो वैसे अपनी एक आईनी और कानूनी हक और हर एक का एक ये सोच होता है, वो तो अपनी जगह, वो अपनी जगह महफूज है। मगर हमसे पहले उसके साथ जो अपने वो सारों में 10 ग्रुप बने हुए हैं और हमारी नौबत, हमारी बारी नहीं है, खुद ब खुद गिर जाए। अमीर साहब, अमीर मुकाम साहब, आपके साथ PTI के अरकान राब्ते में है? आपके साथ PTI KP के अरकान राब्ते में है? नहीं, मतलब है कि वही मेरे साथ है या नहीं है, वो और बात है। मैं इस तरह चीजें बताना मेरा ये आदत ही नहीं है और रिकॉर्ड ही नहीं है कि कोई बात क़ब्ल अज़ वक़्त कोई चीज डिस्क्लोज करो, मगर उसकी जो इख्तिलाफात है वो तो ओपन है, उसमें तो कोई तो है नहीं। KP में तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, इम्कानात हैं? KP में तहरीक अदम एतमाद उनके अपने मेंबरान लाएंगे। अच्छा। और मेंबरान से पहले वो ये हो सकता है कि रिजाइन भी कर जाए, इसकी नौबत भी नहीं जाए ना जाए, तो हमारी बाद में बारी है, हमारी अपने आईनी कानूनी हक अपनी जगह मौजूद है, मगर उसकी अभी जरूरत ही नहीं है, ठीक, पहले सब कुछ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। यासिर भाई, क्या समझ अमीर मुकाम साहब को सुनने के बाद, और मुख्तसर बताएं वो साने सवात की इंक्वायरी में जिम्मेदार बेचारे स्याही करार पा रहे हैं? मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है ये रिपोर्ट जब मैंने आज से अभी 2 घंटे पहले पढ़ी। यकीन करें कि ये 16 जानों के साथ एक मजाक सा किया जा रहा है। मैं समझता हूं अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला को सबसे पहले साने के बाद डिस्का जाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। वो जो उस घराने के साथ इज़हार हमदर्दी हमने ये बात की, बिल्कुल उसके बाद मर्दान आना चाहिए था। मतलब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है ना। यही वोट बैंक डैमेज करने के रास्ते होते हैं और मामलात होते हैं। कहां गए MPAs और मिनिस्टर स्वाद के? अभी तक सामने नहीं आए। मतलब मुझे अफसोस इस बात पर है कि हुकूमत इस पर भी अब सियासत कर रही है, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में सब कुछ डालकर। चीफ सेक्रेटरी जगह जगह फिर रहे हैं। 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया, 10 को शोकास दे दिया, और कुछ दिन बाद ये फाइल सरखाने की नजर हो जाएगी। लेकिन उन 16 जानों का कोई नहीं पूछा जाएगा। 10-10 लाख रुपए का ऐलान करके हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। यकीन करें बहुत अफसोस है। ये सोचना चाहिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को कि मतलब आखिरत सपने देखनी है। ये भूल जाएं कि सारी जिंदगी मेरे पास मैं वज़ीर आला रहूंगा और यही मिनिस्टर जो 18 बैठे हुए। मैं इस हवाले से मैंने कई मिनिस्टरों से बात करना चाहिए, तो यकीन करें उन्होंने क्या कहा, हमें मना किया गया है की तरफ से। बड़े अलमिया है, स्वाद पर बात नहीं करनी। बड़ा अलमिया है। बहुत शुक्रिया यासिर, आप अलमिया ही है, इसका जवाब अली अमीन को खुद देना चाहिए। अब जैकेट्स खरीद रहे हैं आप, लाइफ सेविंग। अब आपको ख्याल आ रहा है कि आपने ड्रोन्स के जरिए जैकेट्स, अगर कोई बंदा फंस जाए उस तक पहुंचाना है, लेकिन साने कोहिस्तान के बाद ये ख्याल क्यों नहीं आया? वो जो हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस बनी थी उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो सका? अनगिनत सवाल आते हैं जो उठते हैं, और उसका जवाब जारी बात है आवाम KP के जो वज़ीर आला अली अमीन उनसे ही पूछते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए आज के लिए, अल्लाह हाफ़िज़। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।